गुड इवनिंग दोस्तों। आज ग्रामर की सेकंड क्लास है कक्षा और 9 और 10 के बच्चों के लिए। आज ये दूसरी क्लास है। सेंटेंस वाक्य, टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार हम बताएंगे। सेंटेंस, पहली बात है सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस माने होता है वाक्य। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सेंटेंस वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल है, जैसे उदाहरण है, राम इज राइटिंग ए लेटर। राम एक पत्र लिख रहा है। टाइप ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार, सेंटेंस माने वाक्य होता है। वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर आता है असर्टिव सेंटेंस, जिसको साधारण वाक्य कहते हैं हम लोग। नंबर 2 पर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। नंबर 3 पर आता है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। नंबर 4 पर आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको आश्चर्य सूचक वाक्य कहते हैं। नंबर 5 पर आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। ये 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर देखेंगे हम लोग असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। असर्टिव सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य। इसकी डिफिनेशन, परिभाषा देखेंगे। वे वाक्य जिनसे हम किसी कथन के होने व न होने का भाव प्रकट होता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ये 2 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। नंबर 2 पर है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। इसकी परिभाषा देखेंगे, डिफिनेशन। जिन वाक्यों से सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन वाक्यों से सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मोहन रीड्स ए बुक। मोहन एक किताब पढ़ता है। मोहन एक किताब पढ़ता है। राजू गोइंग टू स्कूल। राजू स्कूल जा रहा है। आगे देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, मोहन डज नॉट रीड। मोहन नहीं पढ़ता है। श्याम इज नॉट प्रेजेंट। श्याम उपस्थित नहीं है। यहाँ पर नॉट लगा है, नकारात्मक भाव प्रकट हो रहा है। नोट पर देखेंगे, इन वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। ये फुल स्टॉप का सिंबल है, निशान है। आगे देखेंगे, अगला नंबर है हमारा 2 नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नसूचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नसूचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। इसकी डिफिनेशन है, जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नसूचक वाक्य कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? 2 प्रकार के होते हैं।
नंबर 1 यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा है WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे देखेंगे, जिन वाक्यों का उत्तर यस या नो में दिया जा सके उसे यस या नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, इज सोहन कमिंग, क्या सोहन आ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। इज प्रिया डांसिंग, क्या प्रिया डांस कर रही है। डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या तुम्हें पसंद है कॉफ़ी, क्या पसंद है। नोट पर देखेंगे, ये सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। ये सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। 2 नंबर पर देखेंगे, WH वर्ड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन परिभाषा देखेंगे, जिन प्रश्न सूचक वाक्यों का उत्तर यस या नो में नहीं दिया जा सके उसे WH वर्ड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, हाउ विल यू गो देयर टूडे, हाउ विल यू गो देयर टूडे, आज वहाँ आप कैसे जाएंगे, आज वहाँ आप कैसे जाएंगे। अगला नंबर है, व्हाई डू यू हेट मी, आप मुझसे नफ़रत क्यों करते हैं। तो आप लोग हमसे नफ़रत, हमने ऐसे लिख दिया है, आप लोग हमसे नफ़रत नहीं करते हैं, हम जानते हैं। आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं बच्चों, आप लोग हमसे नफ़रत नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया है। नोट में देखेंगे, प्रश्न सूचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ये प्रश्न सूचक चिन्ह है बच्चों, इसी का हम प्रयोग करते हैं। अगला नंबर है इम्परेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। इसकी परिभाषा देखेंगे, जिन वाक्यों से आदेश, आदेश का मतलब ऑर्डर, प्रार्थना रिक्वेस्ट या सलाह एडवाइज, सजेशन का भाव प्रकट होता है उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर एक बार देख लेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिन वाक्यों से आदेश, आदेश का मतलब ऑर्डर, प्रार्थना रिक्वेस्ट विनती या सलाह एडवाइज सजेशन का भाव प्रकट हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, जैसे स्टैंड अप, क्लास में हो, हमने कहा आप लोगों से स्टैंड अप, स्टैंड अप का मतलब खड़े हो जाओ, मैंने ऑर्डर दिया है, आदेश दिया है तो मानना ही पड़ेगा। जैसे अगला है, यहाँ पर ऑर्डर, आदेश दिया हमने कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। अगला देखिए, हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी, आवश्यकता जिसको है उसकी मदद करो, जिसको ज़रूरतमंद की मदद करो। तो इसमें एडवाइज है, सलाह है, तो इसमें आप मदद कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसमें हम सलाह दे सकते हैं केवल। अगला देखिए, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दीजिए। प्लीज कृपया लगा है, यहाँ पर प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट, यहाँ पर प्रार्थना की है। अगला देखिए, लेट अस गो मूवी, यहाँ पर प्रस्ताव है, प्रपोजल है, प्रस्ताव है। लेट अस, चलो मूवी देखते हैं, चलो मूवी देखते हैं, प्रस्ताव है। नोट, इन वाक्यों के अंत में
फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ये फुल स्टॉप का सिंबल है, निशान है। इन वाक्यों में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर है 4 नंबर पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आश्चर्यसूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है आश्चर्यसूचक वाक्य। इसकी परिभाषा डेफिनेशन देखेंगे। जिन वाक्यों से कोई आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, करुणा, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज, वह कितनी सुंदर लड़की है। जैसे आप लोगों सड़क पर देखा है किसी लड़की को तो वाह कितनी सुंदर लड़की है। आगे देखिए, हाउ प्रेजेंट द रेन इज, कितना सुखद वर्षा है। रेन माने वर्षा, कितनी सुखद वर्षा है। अगला नंबर अलास आई एम रुइंड, यहाँ पर दुख की बात हो रही है। दुख की बात है, मैं कितना बर्बाद हो गया। रुइंड माने बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया। अगला हुर्रा वी ओन द मैच, हुर्रा यहाँ पर खुशी की बात है कि वी ओन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं, हम मैच जीत गए हैं। नोट में देखेंगे इन वाक्यों में विस्मयादिबोधक का चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये देखिए विस्मयादिबोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों द्वारा इच्छा व्यक्त की जाती है उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनमें निम्न बातें आती हैं। नंबर 1 पर आएगी विश, विश का मतलब होता है शुभकामना। कर्ज, कर्ज का मतलब साफ होता है श्राप देना। और प्रे माने प्रार्थना करना। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर विश है कि आप की दीर्घ आयु हो, लंबी आयु हो। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी आयु हो, दीर्घ आयु हो। यहाँ पर विश की बात हो रही, शुभकामना की बात हो रही है। अगला देखेंगे मे यू गो टू हेल, आप भाड़ में जाओ, आप भाड़ में जाओ। यहाँ पर कर्स, कर्स माने श्राप की बात हो रही है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। यहाँ पर प्रे की बात हो रही है, प्रार्थना की बात हो रही। भगवान आपको आशीर्वाद दे, यहाँ पर प्रार्थना की बात हो रही है। नोट में देखेंगे इन वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, का प्रयोग करते हैं। तो कमेंट्स में बताना बच्चों आप लोगों की क्लास कैसे लिखी है।